नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं कि किस प्रकार से पब्लिक सेक्टर बैंकों में पिछले 3 वर्षों में भर्तियां हुई हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो उनके अनुसार 2023-24 में 30,827, 2024-25 में 37,860 और 2025-26 में लगभग 50,000 से ज़्यादा भर्तियां हुई हैं। ये भर्तियां नहीं हैं, ये वो नंबर है कि जो आईबीपीएस ने सिलेक्शन करने के बाद कैंडिडेट्स को लेटर्स इशू किए हैं ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मंत्रालय ये नहीं बता रहा कि इनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया। उनके अनुसार लगभग 7.55 लाख जो हैं कर्मचारी थे 2023-24 में पब्लिक सेक्टर में। 24-25 में वो लगभग 7.58 लाख हो गए और 25-26 का आंकड़ा उन्होंने दिया नहीं। अब ये वो आंकड़े ये तो दे रहे हैं कि इतने लेटर इशू हुए, इतनी भर्तियां हो रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि हर साल पब्लिक सेक्टर में एट्रिशन रेट क्या है, नौकरी छोड़ने वालों के नंबर क्या है, फिर रेगुलर रिटायरमेंट वालों के नंबर क्या हैं। अगर ये सामने आ जाते हैं तो ये जो भर्तियां दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, वो कोई मैटर ही नहीं करती, क्योंकि जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं उतने लोग बैंकों में ज्वाइन ही नहीं कर रहे और बिजनेस और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। 23-24 में 1.4 लाख करोड़ का प्रॉफिट था पब्लिक सेक्टर का, जो 24-25 में 1.78 करोड़ हो गया। 25-26 का डाटा अभी आना है। प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसका मतलब कि आपकी जो कॉस्ट है, एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, वो कम हो रही है। वहीं मंत्रालय ने ये भी माना है कि 1 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं। वो खुद मान रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जिनको कि कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है किसी एजेंसी के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बैंक जो है वो करता नहीं है, एजेंसी के थ्रू। लेकिन वो आंकड़े नहीं बता रहे जो बेचारे डेली वेजर्स स्लिप के ऊपर, यानी उनको दिहाड़ी मिलती है 400-500 रुपये, 12 घंटे काम करते हैं और हर बैंक में लगभग एक कर्मचारी तो होगा ही। 1 लाख से ज़्यादा ब्रांचेस हैं तो 1 लाख से ज़्यादा वो कर्मचारी होंगे, उनकी संख्या नहीं बताई गई। तो आप सोचिए कि ऐसे आंकड़े क्यों बताते हो भाई। अगर आपने आंकड़े बताने हैं मंत्रालय ने तो आप बताइए, आप पूरे आंकड़े बताइए, 3 सालों का कंपैरिजन बताइए। इतनी भर्तियां हुई, इतने लोगों ने छोड़ा, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना बिजनेस था, इतना पर एम्प्लॉय प्रॉफिट था, इतना पर एम्प्लॉय बिजनेस है, और कंपैरेटिवली बताइए कि प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में क्या अंतर है। यानी आप सिर्फ गुड़ी आंकड़े क्यों पेश कर रहे हो। आज मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की कि आंकड़े कुछ और मिल जाए ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं, लेकिन ऐसे आंकड़े सर्च करने पर भी मिलते नहीं हैं, क्योंकि सरकार वही आंकड़े जो है पब्लिक करती है जिसमें कि इमेज बिल्डिंग पब्लिक सेक्टर की हो, इमेज बिल्डिंग मिनिस्ट्री की हो। वो इस तरह के आंकड़े नहीं प्रस्तुत करते कि जिसके कारण से वास्तविकता, बैंकों के अंदर का खेल जो है वो सामने आए। तो ये जो नंबर्स हैं, और इन नंबर में भी अगर आप देखें तो स्टेट बैंक में दबलक 2.40 लाख एम्प्लॉइज हैं। पंजाब नेशनल दूसरे नंबर पर है, 1 लाख से ज़्यादा है। कैनरा बैंक में लगभग 80,000 से 82,000 एम्प्लॉइज हैं। तो आधे से ज़्यादा एम्प्लॉइज तो इसी में हो जाते हैं। और इन एम्प्लॉइज में भी आप देखेंगे कि जो एम्प्लॉइज जो शेयर उनका वो ऑफिसर का ज़्यादा है, वर्कमैन क्लरिकल का कम है, 4th क्लास ना के बराबर है, और बाकी बचा कुचा जो भी है वो आउटसोर्स है। और एक जो नया ट्रेंड बैंकों में शुरू हो गया है
कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से पहले उन्होंने क्लरिकल स्टाफ को बाहर किया सभी बैंकों ने, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच जो ऑफिस है, चाहे वो रीजनल ऑफिस है, सर्कल है, जोन है, हेड ऑफिस है, कोई क्लर्क नहीं होगा, कोई फोर्थ क्लास नहीं होगा। उस समय ऑफिसर को लगा कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऑफिसर्स रहेंगे। लेकिन अभी बैंकों ने ऑफिसर को भी बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैनेजर और उससे ऊपर। अरे वो मैनेजर वही काम कर रहे हैं जो एक क्लर्क करता था। यानी आप एक वो काम जो कि कम कास्ट पे हो सकता है, जिसके अंदर 2 आदमी रिक्रूट हो सकते हैं, उसको हायर कॉस्ट पर काम करवा रहे हो। लेकिन यूनियन इस तरफ नहीं बोल रही है। यूनियन की लड़ाई अपने अपने मुद्दों पर है। आज जो वर्कमैन यूनियन है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो खत्म हो जाएगी, क्योंकि वर्कमैन रहेगा नहीं। किसकी नेतागिरी करोगे भाई आप? तो बहुत गंभीर स्थिति होती जा रही है। और जो सरकार है, सरकार का मंत्रालय है, वो गुडी पिक्चर बैंकों की पेश कर रहा है। जागना होगा बैंकों को, बैंकों के कर्मचारियों को, बैंकों के यूनियंस को, नहीं तो आने वाले दिन बहुत गंभीर हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।